वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। यानी कि हमें यहां पर किन्हीं दो पर्सन की इनकम की रेशियो गिवन है, दैट इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और उन्हीं दोनों पर्सन के जो एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी कि जो उनका खर्चा होता है उसकी भी रेशियो गिवन है, दैट इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ देन फाइंड देयर मंथली इनकम। अब यहां पर हमें कहा गया है कि अगर दोनों पर्संस मंथली 2000 रुपीज अपनी इनकम में से सेव कर लेते हैं तो बताइए उन दोनों पर्सन की मंथली इनकम क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एग्जांपल को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये सेविंग होती कैसे है। तो स्टूडेंट्स, एक पर्सन को सबसे पहले तो अपनी मंथली इनकम मिलती है। अब उसी मंथली इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि उसी इनकम से ही तो वो अपने खर्चे करता है। तो आप खुद सोचिए, इनकम में से जो उसने खर्ची की उसे अगर मैं हटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब जो उसके पास बचेगा वही तो वो सेव करेगा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ही बनेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। सिंपल। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो आप इस एग्जांपल 11 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हमें उन दोनों पर्सन की इनकम की रेशियो गिवन है, दैट इज 9:7। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि लेट्स से फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और सेकंड पर्सन की इनकम है 7x। सिमिलरली दोनों पर्सन की जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो है 4:3। इसका मतलब यह है कि लेट्स से कि फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्चे हैं वो है 4y एंड लेट्स से सेकंड पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है वो है 3y। ये है दोस्तों इसका मतलब। अब दोस्तों, हम यहां पर क्या बोला गया था कि दोनों पर्सन मंथली 2000 रुपीज अपनी इनकम में से सेव कर लेते हैं। तो बताइए अब आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो अब जो कुछ बचेगा उस पर्सन के पास वही तो वो सेव करेगा। तो देखिए जरा, फर्स्ट पर्सन की इनकम थी 9x, अब उसमें से एक्सपेंडिचर है 4y। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? इनकम यानी कि 9x, एक्सपेंडिचर यानी कि 4y। अब 9x में से 4y माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही तो वो सेव करेगा, और सेविंग कितनी है? 2000 रुपीज। तो इसे कैसे लिखेंगे? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। सिंपल। ऐसी सेकंड पर्सन को देखिए, सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो 7x, एक्सपेंडिचर 3y। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि उसका जो खर्चा है वो माइनस करेंगे वही तो वो सेव करेगा, और हमें यहां बोला गया है कि सेकंड पर्सन की सेविंग भी 2000 रुपीज है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो देखा, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो बस अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फिर हम बताएंगे कि दोनों पर्सन की जो मंथली इनकम है वो क्या है। अब स्टूडेंट्स, वैसे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं अब तक, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अब एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों क्या होता है, हम हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो जरा देखिए, हमारे इस एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है कि हमें दोनों पर्सन की मंथली इनकम निकालनी। अब हमने क्या माना हुआ है कि फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है 9x और सेकंड पर्सन की है 7x, यानी कि मुझे 9x और 7x में सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। जैसे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जो मंथली इनकम है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा, यानी कि मुझे y की वैल्यू की तो नीड ही नहीं है। तो क्यों ना y को ही एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि सिर्फ x की वैल्यू मेरे पास आ जाए और फिर मैं दोनों पर्सन की मंथली इनकम निकाल लूंगा। तो शुरू करते हैं, y को एलिमिनेट करेंगे। तो आइए, अब एलिमिनेट करने के लिए हम जानते हैं कि जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हम उसकी वैल्यू को सेम बनाते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में y जो वेरिएबल है उसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 4y। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल की टर्म को देखूं तो यहां पर 3y है, यानी कि दोनों इक्वेशन में जो y वेरिएबल की जो टर्म्स है ना वो सेम नहीं है। मुझे सेम चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट कर पाऊंगा, एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 4 से। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 27x। सिमिलरली 4y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 12y एंड 2000 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 6000। और दोस्तों, इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी इक्वेशन आपके सामने फॉर्म होगी। तो अब जरा देखिए, y वेरिएबल की जो टर्म है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन में 12y है और सेकंड इक्वेशन में भी 12y है।
है, तो बहुत सही है। अब मुझे इसको एलिमिनेट या फिर कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा? स्टूडेंट्स देखिए, -12y और -12y ये दोनों ऐड किए जाएंगे तो कैंसिल तो नहीं होने वाले, दोनों के साइन सेम है, यानी कि 12 और 12 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो 24y बन जाएगा। मुझे तो इसे हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो ऐड करने से तो कोई फायदा नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन से दोस्तों क्या होता है हमें जानते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन जब सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो सेकंड इक्वेशन के सामने नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर देगा। और अब जरा देखिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, 27x - 28x ये तो रह जाएगा सिर्फ -x, उसके बाद -12y + 12y, देखा दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है बट उनके साइन अपोजिट है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो और यही हम चाहते थे दोस्तों कि y एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद 6000 में से 8000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2000। तो दोस्तों फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? -x = -2000। दोनों तरफ देखिए माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी? यस 2000। और यही x की वैल्यू तो मुझे चाहिए थी बस। कैसे देखिए, अब अगर मैं दोनों पर्सन की इनकम निकालना चाहूं मंथली, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम मैंने मानी हुई थी 9x, x की वैल्यू हम जान चुके हैं दैट इज 2000। वैल्यू को पुट कीजिए, 9 × 2000 दैट इज 18,000 रुपीज, यानी कि फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है 18,000 रुपीज। सिमिलरली सेकंड पर्सन को देखिए, यहां पर इसकी इनकम हमने मानी हुई थी 7x, x की वैल्यू 2000, 7 × 2000 दैट इज 14,000 रुपीज। तो देखा एलिमिनेशन मेथड तो कितना फास्ट है, हमें तो यहां y की वैल्यू चाहिए नहीं थी तो हमने उसे एलिमिनेट कर दिया और यहां पर हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आ गई। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर आप यहां पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज करते, दोनों ही मेथड में आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आपके पास आती। अब y की वैल्यू चाहिए नहीं तो उसको निकाल के हम करेंगे भी क्या, ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट होता। बट एलिमिनेशन मेथड में जरा देखिए, जो सी वैल्यू मुझे चाहिए नहीं थी मैंने उसे एलिमिनेट हटा ही दिया और बस मेरे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल और कितना फास्ट मेथड है। और एक और चीज दोस्तों, यहां पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से इन दोनों इक्वेशन में जो y वेरिएबल वाली टर्म है वो बिल्कुल सेम हो गई थी। बट दोस्तों ये आप मत सोचिएगा कि हमें हमेशा ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म सेम हो जाए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे चैप्टर का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।